पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताजमहल और उसके आसपास के व्यवसायिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर के ताजमहल और उसके आसपास रहने वाले लोगों में खलबली मची हुई है। इसको लेकर के लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी हैं। लोगों का कहना यह है कि यदि उनका रोजी रोजगार छीना जाएगा तो वह सड़कों से पर ही उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को हमारे रोज़गार को यहाँ से लेने से पहले हमें विस्थापित भी करना चाहिए। इस रैक को हम देख रहे हैं, इस रैक को हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से लड़ेंगे हम, क्योंकि ये रैक भारत के संविधान में किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि किसी आदमी की रोजी रोटी छीनी जाए। रोजी रोटी पे जब बात आती है तो आदमी मरने और मारने दोनों के लिए तैयार हो जाता है। हमारी भी आज स्थिति यही है। अगर हमारे रोजी रोटी पे अगर आंच आती है और हमको बेरोजगार किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट से ना लड़ेंगे और भी जो भी कोर्ट होगा उससे हम लड़ेंगे। बड़ा आदेश है और एक तरीके से कहा जाए कि बिना सोचे समझे लिया आदेश है, क्योंकि क्या कहते हैं कि एक दो नहीं, मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 लोगों पे इसका असर आएगा। कम से कम 50,000 लोगों का इस पर असर पड़ेगा और हर कोई किसी ना किसी व्यापार से जुड़ा हुआ है और पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। अब ये बताइए, जो आदमी पीढ़ियों से कोई व्यापार करता आया उसका एकदम व्यापार बंद हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कैसे करेगा आप? और इस टाइम पे वैसे भी ये टूरिस्ट ट्रेड है। 2 साल से कोरोना से सब परेशान थे, सब उबरने की सोच रहे थे और जो इतना बड़ा आदेश आ गया है तो ये तो बिल्कुल ही गलत, और इसके लिए हम हर तरीके से तो बहुत बड़ी समस्या हुई। हम बेरोजगार हो जाएंगे सारे अगर ये चीज हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और हम कोई दूसरा काम जानते भी नहीं है। हम मिलने वर्क का काम करते हैं, सीधे सीधे पेट पे लाते सीधी तरह से। बच्चे भूखी बनने की नौबत। आपको बता दें कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आसपास की गतिविधियों पर रोक लगा दी। ताजमहल के आसपास चलने वाली दुकानें, ताजमहल के सारे रोजगार करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने वाले दुकानदार, वहां पर चलने वाले एम्पोरियम और वहां तक चलने वाले गोल्फ और उसके आसपास छोटा मोटा व्यापार करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने वाले लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षर से पालन कर दिया गया तो आखिर में उनके भविष्य का क्या होगा, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। क्या सरकार उन्हें विस्थापित करेगी या फिर यूं ही उन्हें भगवान भरोसे छोड़ करके उजाड़ देगी? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है। उनके हर आदेश को सर्वोपरि माना जाता है। मेरा तो बस ये है कि व्यापारों को विस्थापित करने के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सरकार इनको अगर उजाड़ रही है तो इनको विस्थापित भी किया जाए। 93 में वैसे भी जब TDZ बना था तो व्यापारों को काफ़ी उजाड़ दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको विस्थापित करने के भी आदेश दिए थे, जिसमें हमारा पेठा उद्योग भी था। तो उसमें सब्सिडी गैस मुहैया कराने के भी आदेश दिए गए थे कि व्यापारों को सब्सिडी गैस मुहैया कराई जाए, व्यापारों को उजाड़ा ना जाए, विस्थापित किया जाए कहीं अन्य जगह पर। हमारे 93 से लेके और आज तक हमारे उद्योग को आज तक सब्सिडी गैस नहीं मिली है। तो हमारा यही निवेदन है कि आप उसको कहीं भी किसी को भी बंद करो, मगर उनको कहीं ना कहीं विस्थापित करके सेटल भी कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यापारों को उजाड़ा ना जाए, उनको कहीं संरक्षित भी किया जाना चाहिए। इस आदेश से कितना नुकसान होगा? इस आदेश से बहुत नुकसान है, क्योंकि जिनकी बेरोजगारी वैसी इतनी फैल रही है, नौकरियां कहीं है नहीं है, और जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उनके रोजगार छूट जाएंगे। तो उनको उजाड़ने से पहले उनको बसाने की तैयारी की जाए, उसके बाद कहीं उनको उजाड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सरकार को निर्देश के बीच में अब लोगों का मानना यह भी है कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन किया जाता है तो ताजमहल और उसके 500 मीटर की परिधि में होने वाले व्यापार का क्या होगा। लोगों का कहना यह है कि विगत 1993 में TDZ जब बनी थी तो पेठा उद्योग को यहाँ से विस्थापित करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए थे। सरकार ने पेठा उद्योग के व्यापारियों को सस्ते में गैस उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक उनको सस्ती गैस तो दूर गैस भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पेठा उद्योग पूरी तरीके से आगरा में चौपट हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। यही स्थिति टूरिज्म की भी होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में ताजमहल और उसके आसपास होने वाले व्यापार के व्यापारियों का भविष्य अंधकारमय दिखता नज़र आ रहा है। क्या वास्तव में आगरा का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के
निर्णय का पालन कराएगा या फिर ये निर्णय भी एक प्रकार से निर्णय ही बन करके रह जाएगा। और जहाँ तक ये ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में जो व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सन 2020 का आदेश है, जिसको उन्होंने दोबारा पारित किया है क्योंकि इस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ताजमहल के आसपास 500 मीटर की परिधि में बहुत सारे व्यावसायिक एवं रिहायशी इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि बुरी तरह से इससे प्रभावित होंगे और पूरा ताजगंज क्षेत्र इस निर्णय से प्रभावित हो जाएगा और ये बहुत ही दुखद होगा क्योंकि लोगों का रोजगार, रोजी रोटी उजड़ जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ताजमहल को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश आते रहते हैं। इतने उपायों के बाद, इतने निर्णयों के बाद भी आगरे की दशा दिशा तो सुधरी नहीं, न आबो हवा सुधरी, न पर्यावरण सुधरा और न ताजमहल की हालत सुधरी। सबसे बड़ा समस्या तो ताजमहल की यमुना है। यमुना जो पीछे बहती है वो इतनी मैली है कि ये समझ लीजिए कि मरी हुई नदी है। उसमें कीड़े पनपते हैं, उस कीड़े पनपने से एलगी से कीड़े पनपते हैं, कीड़े पनपने से वो ताजमहल में धब्बे छोड़ जाते हैं, तो ताजमहल की साफ सफाई नहीं हो पाती ढंग से, तो ताजमहल तो नष्ट इसी तरह से हो रहा है। दूसरा, हम राजस्थान के पास हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से रेतीला तूफान उठता है, उस रेत के तूफान से भी ताजमहल को नुकसान होता है। लेकिन सर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है सोमवार को, उससे शहर को, व्यापार को कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत हो गया समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होंगे तो स्वाभाविक है कि शहर का जो पैसा सर्कुलेशन में होता था वो पैसा रहेगा ही नहीं, सर्कुलेशन में आएगा ही नहीं, और सर्कुलेशन में पैसा नहीं आएगा तो आगरे का व्यवसाय ठप हो जाएगा। एक क्षेत्र में व्यवसाय ठप होने से पूरे आगरे का व्यवसाय ठप हो जाएगा।